सुमित्रा नंदन पंत प्रथम रश्मि कविता। प्रथम रश्मि का आना रंगिनी, तूने कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ है बाल विहंगिनी, पाया तूने यह गाना। सोई थी तू स्वप्न नीड़ में, तू पंखों के सुख में छिपकर, झूम रहे थे घूम द्वार पर प्रहरी से जुगनू नाना। शशि किरणों से उतर उतर कर भू पर काम रूप नभचर, चूम नवल कलियों का मृदुमुख सिखा रहे थे मुस्काना। स्नेहहीन तारों के दीपक श्वास शून्य में तरु के पात, विचर रहे थे स्वप्न अवनी में, तमने था मंडप ताना। कूक उठी सहसा तरुआसिनी, गा तो स्वागत का गाना, किसने तुमको अंतर्यामिनी बतलाया उसका आना। निकल सृष्टि के अंधगर्भ से छाया तन बहु छायाहीन, चक्र रच रहे थे खल निशिचर, चला कुहक टोना माना। छिपा रही थी मुख शशिवाला, निशि के श्रम से हो श्रीहीन, कमल क्रोड़ में बंदी था अली, कोक शोक से दीवाना। मूर्छित थी इंद्रियां स्तब्ध, जग जड़ चेतन सब एकाकार, शून्य विश्व के उर में केवल सांसों का आना जाना। तूने ही पहले बहुदर्शिनी गाया जागृति का गाना, श्री सुख सौरभ का नभ चरणी गूंज दिया ताना वाना। निराकार तम मानो सहसा ज्योति पुंज में हो साकार, बदल गया द्रुत जगत जाल में धर कर नाम रूप नाना। सिहर उठे पुलकित हो द्रुमदल, सुप्त समीरण हुआ अधीर, झलका हास कुसुम अधरों पर हिल मोती का सा दाना। खुले पलक फैली स्वर्ण छवि, जगी सुरभि डोले मधुवाल, स्पंदन कंपन ओ नवजीवन सिखा जगने अपनाना। प्रथम रश्मि का आना रंगिनी, तूने कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ है बाल विहंगिनी, पाया यह स्वार्गिक गाना। व्याख्या। बालिका चिड़िया को संबोधित करते हुए पंत कह रहे हैं कि हे रंगों वाली चिड़िया, तुम्हें कैसे पता चलता है कि सुबह होने वाली है। सुबह की पहली किरण प्रथम रश्मि के आने से पहले ही तुम उसके आने का संकेत कर देती हो। तुम कैसे पहचान जाती हो कि प्रथम रश्मि आने वाली है। पंत जी, इस प्रकार की जिज्ञासा को बाल सुलभ जिज्ञासा कहा गया है। इस कविता में वे कई बार इस तरह की जिज्ञासा प्रकट करते हैं। पंत आगे पूछते हैं कि हे बाल विहंगिनी, बालिका चिड़िया, तुमने इतना सुंदर गायन कहाँ कहाँ से प्राप्त किया है। भोर से पहले तुम अपने घोंसले में सोई थी और सुंदर सपने देख रही थी। सोते समय तुमने अपने शरीर को पंखों से ढक रखा था। इस तरह तुम सुखपूर्वक सोती हुई सपनों में डूबी थी। तुम्हारे घोंसलों के आसपास जुगनू घूम रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो वे पहरेदार हों और तुम्हारे दरवाजे की रक्षा कर रहे हों। हालांकि सुबह होने तक वे जुगनू मानो थक गए थे और ऊँघते हुए घूम घूम कर पहरेदारी कर रहे थे। पंत भोर के पहले के कई दृश्य इस कविता में उपस्थित कर रहे हैं। अगला दृश्य यह है कि चांद की किरणों के सहारे बादल धरती पर उतर रहे थे। बादल तो काम रूप, इच्छा के अनुसार रूप धारण करना होते हैं और आकाश में चलते हैं, मगर चांदनी की डोर पकड़कर और ओस की बूंदें बनकर वे धरती पर उतर आए हैं। उन बादलों ने नवल कलियों के कोमल मुख को इतने प्रेम से चूमा है कि कलियों ने खिलते हुए मुस्कुराने की कला सीख ली है। एक और दृश्य देखिए। आकाश के तारे रात में दीपकों की तरह चमक रहे थे। भोर होने से पहले ऐसा लगा मानो उन दीपकों में तेल समाप्त हो गया हो और वे बुझते बुझते से जल रहे हो। धरती पर हवा लगभग रुक गई थी। पेड़ के पत्ते ऐसे स्थिर हुए थे मानो वे सांस भी नहीं ले रहे हों। धरती के सभी प्राणी सोए थे। चारों तरफ अंधेरा छाया था और केवल सपनों का आवागमन मालूम पड़ रहा था। किसी को आभास नहीं था कि अब रात समाप्त हो गई है और प्रथम रश्मि यहाँ पहुँचने के लिए चल पड़ी है। ऐसे समय में तुम अचानक कूक उठी। तुम तो पेड़ों पर रहती हो, तुम्हें कैसे पता चल जाता है कि प्रथम रश्मि आने ही वाला है। इन पंक्तियों में पंत तरुवासिनी के रूप में कोयल को याद कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ कूक शब्द का प्रयोग हुआ है। हे तरुवासिनी कोयल, तुम सहसा स्वागत के मीठे गीत के तराने उठाने लगी। तुम तो अंतर्यामिनी मालूम पड़ती हो। लगता है जैसे तुम्हें छिपी हुई बातों की भी जानकारी रहती है।
पंत इस अंश में दो तरह की बातें कह रहे हैं। पहली यह कि तुम अंतर्यामिनी हो, और दूसरी यह कि बता दो कि तुम्हें प्रथम रश्मि के आने के बारे में किसने बतलाया। यहाँ इस कविता का पहला हिस्सा पूरा होता है। रात्रि के अंतिम प्रहर के कुछ और दृश्य अंकित करते हुए पंत लिखते हैं कि सृष्टि गहरे अंधेरे में डूब गई थी। उस रहस्यमय अंधेरे के भीतर से मानो भूत प्रेत बेताल जैसी शक्तियां बाहर निकल आई थी। पंत यहाँ लोक मान्यताओं का उपयोग कर रहे हैं, जिनके अनुसार रात में पैशाचिक शक्तियाँ सक्रिय हो जाती है। रात में छाया के रूप में या छायाहीन शरीर के रूप में निकलकर ये दुष्ट निशाचर जादू टोना और मायावी कर्म कर रहे थे। चांद ढल रहा था। ऐसा लग रहा था मानो चांद एक स्त्री की तरह था। उसके चेहरे पर अपने प्रिय से मिलन और रति कर्म के निशान मौजूद थे। इस बात को पंत ने अपनी शैली में लिखा है कि रात के रति श्रम से थककर शशिवाला का चेहरा क्रांतिहीन हो चुका है। वह अपना चेहरा छिपाते हुए चली जा रही है। वह मानो डर रही है कि उसके चेहरे पर मौजूद प्रिय मिलन के चिन्हों को कोई देख न ले। इससे उसका उपहास किया जा सकता है। यह तो आकाश में हो रहा था। धरती पर जलाशयों में कमल संकुचित थे। कमल की बंद पंखुड़ियों के भीतर भौरा कैद था। अब तो सुबह होने पर ही कमल की पंखुड़ियाँ खुलेंगी और भौरा निकल पाएगा। दूसरी तरफ चकवा चकई एक दूसरे को देखने के लिए चित्कार कर रहे हैं। कभी समय है कि चकवा चकई आसपास होकर भी रात में एक दूसरे को देख नहीं पाते। सुबह होने पर उनकी मुलाकात हो पाती है। चकवा चकई की पूरी धरती सोई हुई थी, मानो सभी इंद्रियों मूर्छित हो गई हों। संसार स्तब्ध लग रहा था। रात के अंधेरे और सन्नाटे में जड़ चेतन एक जैसे लग रहे थे, क्योंकि किसी में गति और ध्वनि नहीं थी। सूनेपन के कारण विश्व एक शून्य की तरह लग रहा था। ऐसा मालूम पड़ता था कि संसार के हृदय में केवल सांसों का आना जाना ही हो पा रहा है। इन परिस्थितियों में हे बाल विहंगिनी, तुमने जागृति का गाना गाया। तुम बहुदर्शिनी हो। तुम ढेर सारी चीज़ों को देख लेने की क्षमता रखती हो। तुम्हारे गान से श्री, शोभा, सुख और सौरभ का ताना बाना पूरे माहौल में बन गया। यहाँ इस कविता का दूसरा हिस्सा पूरा होता है। अंतिम चरण में सुबह का चित्रण है। अंधेरा तो आकार विहीन होता है। सुबह हुई और प्रकाश फैलने लगा। ज्योतिपुंज में मानो निराकार अंधेरा साकार होकर दिखाई पड़ने लगा। जैसे जैसे रोशनी फैलती गई, संसार की अनेकानेक चीज़ों अपने रूप और नाम के साथ सामने प्रकट होने लगी। अब तक तो न रूप दिख रहा था और न उन्हें नाम से जानने की गुंजाइश थी। सब कुछ अंधेरे में डूबा था और केवल एक आकार दिख रहा था, जिसे अंधेरा ही कहा जा सकता है। सुबह होते ही पौधों में गतिशीलता पैदा हुई। ऐसा लगा मानो वे पुलक और सिहरन से भरे गए हों, मानो सोई हुई हवा चल पड़ी हो। फूलों की पंखुड़ियों पर ओस की बूंदें मोती के दानों की तरह दुलक पड़ी। यूं लगा कि फूलों के होठों पर हंसी झलक पड़ी हो। बंद पलकें खुल गई। स्वर्ण छवि चारों तरफ फैल गई। सुगंधित वायु प्रवाहित होने लगी और तरुण उम्र के भौरे डोलते हुए घूमने लगे। स्पंदन, कंपन और जीवन की नूतनता को संसार ने मानो अपनाना सीख लिया हो। तुम रंगों से परिपूर्ण हो। हे बाल विहंगिनी, तुमने प्रथम रश्मि का आना कैसे पहचान लिया? तुमने स्वर्गिक गाना, स्वर्ग की तरह के सुंदर गान को कहाँ कहाँ से प्राप्त किया? सुमित्रा नंदन पंत की ताज कविता। प्रेम अर्चना यहीं करे हम मरण को वरण, स्थापित कर कंकाल भरे जीवन का प्रांगण। सबको दे हम रूप रंग आदर मानव का, मानव को हम कुत्सित चित्र बना दे सबका। गतयुग के बहुधर्म रूढ़ी के ताज मनोहर, मानव के मोहांध हृदय में किए हुए घर। भूल गए हम जीवन का संदेश अनस्वर, मृतकों के हैं मृतक, जीवितों का है ईश्वर। व्याख्या। ताज के प्रति अपनी विद्रोहात्मक प्रवृत्ति की अभिव्यक्ति करते हुए कवि प्रश्न करता है कि क्या मृतक व्यक्तियों के प्रति अपने प्रेम को प्रदर्शित करना ही उच्च प्रेम का लक्षण है? नहीं, यह समझना गलत है। क्या हम जो मृतक हैं उनकी पूजा करते रहें और जो जीवित हैं उन्हें मृतक बनाते रहें? मृत शरीर को क्या मानवोचित आदर और रूप रंग देना उचित है? नहीं, कदापि नहीं। और उसके विपरीत हम मानव को हर प्रकार से दुखी रखकर उसके जीवन के साधन छीनकर घृणित मृतक ही बना दें? कवि ताज को संबोधित करते हुए कहता है कि हे ताज,
तुम मनोहर तो अवश्य हो, किंतु तुम में युग युग के मृत आदर्श से भी सन्निहित हैं, और तुम उन्हीं को अच्छे लगते हो जिनके हृदय में मोह का अंधकार पूरी तरह से छाया हुआ है। अर्थात अज्ञानी व्यक्ति ही मृतकों को प्यार करता है। इसका कारण यह है कि हम जीवन के अमर संदेश को भूल गए हैं कि मृतकों को वही प्यार करेगा जो स्वयं मृतक हैं, जिसमें ज्ञान का प्रकाश नहीं है। वरना जीवित व्यक्ति ही ईश्वर की सच्ची विभूतियां हैं, और उसके सुख दुख का ध्यान रखना ही न केवल मानवता का धर्म है, अपितु ईश्वर के प्रति भी अपनी गहन आस्था प्रकट करना है। हाय मृत्यु का ऐसा अमर अपार्थिव पूजन, जब विषन्न निर्जीव पड़ा हो जग का जीवन, स्फटिक सौंद में हो श्रृंगार मरण का शोभन, नग्न क्षिधातुर बास विहीन रहे जीवित जन, मानव ऐसी भी विरक्ति क्या जीवन के प्रति, आत्मा का अपमान प्रेत और छाया से रति। व्याख्या: कवि मृत साम्राज्य के स्मारक को देखकर अत्यंत खिन्न होकर कहता है कि देखो, मरे हुए व्यक्तियों की कितनी दिव्य और लोकोत्तर पूजा की जाती है। जब जनजीवन अपने दुखों में पिसकर प्राणहीन हो रहा हो, उस समय मृत व्यक्ति के सम्मान के लिए देवोचित स्मारक बनाया जाता है। श्वेत संगमरमर के बने हुए उस अभ्रस्पर्शी महल में मानो मृत्यु का श्रृंगार किया गया है। दूसरी ओर दीन दलित जनता वस्त्र और अन्न के अभाव में नग्न क्षुधित होकर दर्द से कर्रा रही है। कभी तब ऐसे मनुष्यों से जो इस प्रकार धन का उपव्यय करते हैं, प्रश्न पूछ उठता है कि हे मनुष्य, मानव जीवन के प्रति इस प्रकार की उदासीनता भी किस काम की। जीवित प्राणियों को भूखे नंगे गृहविहीन रखकर आत्मा को अपमान किया जाए, और मृतक जो प्रेत और छाया के समान हैं, उनसे प्रेम करके उन पर धन का अपव्यय किया जाए। धन्यवाद।